बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, बच्चे माता पिता के सपनों की सूली पर दे रहे हैं जान। अजमेर में मोबाइल के लिए मासूम ने की आत्महत्या। आईपीएस देवेंद्र बिश्नोई ने क्यों रखा अपने बेटे को मोबाइल और मोटरसाइकिल से दूर? आखिर क्यों और कब तक होंगी विद्यार्थियों की आत्महत्याएं? अजमेर में एक 15 वर्षीय छात्रा ने महज इसलिए आत्महत्या कर ली कि उसके पिता ने उसका मोबाइल छीन लिया। यह देखकर कि छात्रा पढ़ाई की जगह मोबाइल में ज्यादा रुचि ले रही थी। कोटा में कोचिंग ले रहे छात्र छात्रा आए दिन आत्महत्या कर लेते हैं। छोटी उम्र के बच्चों में बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति अब खबरों से ज्यादा सामाजिक समस्या बन चुकी है। बच्चों के सुखद भविष्य का स्वप्न देखने वाले माता पिता समझ नहीं पा रहे कि आखिर उनकी परवरिश में कमी कहां रह रही है। क्या आजकल के बच्चे मानसिक दबाव में? क्या अभिभावकों के सपनों को पूरा करने के चक्कर में उनका मानसिक दबाव बन जाता है? क्या उनके सपनों पर माँ बाप के सपनों का बोझ ज्यादा हावी हो जाता है? क्या बच्चे अपनी उम्र को जीने की जगह परिवार की उम्र ढोने पर मजबूर हैं? क्या बच्चे किताबों की पढ़ाई में जिंदगी की पढ़ाई कैसे होती है भूल जाते हैं? खेल के मैदानों से अलग होकर मोबाइल्स और लैपटॉप को क्या बच्चे पूरी तरह अपना सर्वस्व अर्पित कर चुके हैं? मित्रों, हो सकता है आज व्यक्त मेरे विचार आपके लिए समय की बर्बादी हो, मगर जिस दौर से हमारे बच्चे आज गुजर रहे हैं वह हमारी पीढ़ी को बचाने का सही समय है। आपको पता भी नहीं होगा कि बच्चों में बढ़ती हुई कुंठाओं के विद्रोह का सबसे खतरनाक विकल्प आत्महत्या ही क्यों शेष बच गया है। मेरे 40 साल के मनोवैज्ञानिक अध्ययन के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि बच्चों में बढ़ती आत्महत्याओं की प्रवृत्ति के पीछे माता पिता और सामाजिक प्रतिस्पर्धा ही जिम्मेदार है। अभिभावकों पर बच्चों के भविष्य की चिंता इतनी हावी है कि कई बार वे जन्म से पहले ही बच्चे के पेशे के बारे में निर्णय लेने लगते हैं। भावी पीढ़ी के सपनों और मौजूदा विकल्पों पर बिना विचार किए डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर या सिविल सर्वेंट बनाने का सपना देख लिया जाता है। जिन अपेक्षाओं का बोझ बच्चों में घोर निराशा और डर व अवसाद का कारण बनता है, जो बच्चे अंकों की दौड़ में पीछे रह जाते हैं वे आलोचना का शिकार बनते हैं। मील मेघ निकालने में पेरेंट्स, टीचर्स और रिश्तेदार सभी शामिल हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि हर हाल में डॉक्टर, इंजीनियर बनना ही है, वरना सभी से अपमान और हीनता मिलेगी। याद रखें कि माता पिता का दबाव बच्चों पर भारी भावनात्मक बोझ डालता है। जो बच्चे इसे सह नहीं पाते वे खुदकुशी की राह पर चल जाते हैं। याद रखें, पेरेंट होने की पहली शर्त बच्चों से कोई उम्मीद न पालना है। एक बार फिर कह रहा हूं कि बच्चों से कोई उम्मीद न पालना। माता पिता, सरकार और शिक्षाविदों को सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए कि कोचिंग संस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कठिन विषयों में केवल थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं। वे पारंपरिक स्कूलों या कॉलेजों की जगह नहीं ले सकते। आप परिणामों का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि अधिकांश टॉपर्स केवल सेल्फ स्टडी और माता पिता व शिक्षकों के सहयोग के कारण बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। ध्यान रहे, केवल परीक्षा पास करना और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल करने में बड़ा फर्क है। हो सकता है कि कुछ बच्चे एग्जाम के हिसाब से तैयारी सही कर लेते हैं मगर आगे जाकर करियर में उतने सफल नहीं हो पाते। वहीं कई बच्चे बड़े एग्जाम पास नहीं कर पाते मगर हुनर और करियर में वे आगे निकल जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि आज हमारे आसपास कई कोचिंग संस्थान बुनियादी शिक्षा देने के बजाय बच्चों को शॉर्टकट बताने में लगे हैं और अभिभावकों से शुल्क के तौर पर मोटी रकम वसूलते हैं। यदि आप जेईई, एनआईआईटी, यूपीएससी आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले संस्थानों को करीब से जानें तो आश्चर्य होगा कि छात्रों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अत्यधिक दबाव डालते हैं और ऐसा न हो पाने पर वे छात्रों का खुलेआम मजाक उड़ाते हैं, अपमानित करते हैं। इससे छात्रों को मानसिक आघात पहुंचता है और वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह प्रवृत्ति बढ़ रही है जिसे रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है। करियर सलाहकार के रूप में मेरा सुझाव है कि अपने बच्चों को पास के स्कूल या कॉलेज में पढ़ने दें। आपको अपने बच्चों पर भरोसा होना चाहिए, कोचिंग पर नहीं। पिछले दिनों उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कोटा में कोचिंग के छात्रों से बड़ी अपील की और टिप्स दिए। आइए सुनते हैं। प्रिय छात्रों, मैं कक्षा में अव्वल था। अगर आज मैं दूसरे स्थान पर होता तो क्या होता? कुछ नहीं। इसलिए असफलता से न डरें, क्योंकि दुनिया में कोई भी महान काम एक प्रयास में नहीं हुआ है। आपको जो करना है अपने हिसाब से करें। परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों के दबाव में तो बिल्कुल ना आए। आप स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स और पॉल एलन जैसे बिजनेस टाइकून का जीवन देखें। डिग्री की अहमियत है, लेकिन इन शख्सियतों ने कॉलेज छोड़कर भी दुनिया में वो मुकाम हासिल किया जिसका सपना वे देखते थे। यहाँ अजमेर में मोबाइल छीनने पर
छीनने पर मासूम छात्रा की आत्महत्या पर भी छोटी सी बात। अजमेर के पुलिस अधीक्षक देवेंद्र बिश्नोई ने अपने एक भाषण में कहा कि उन्होंने अपने पुत्र को मोबाइल और मोटरसाइकिल से स्कूली शिक्षा के दौरान दूर रखा। क्यों, जरा सोचें और बालिका की आत्महत्या से इसे जोड़ें। समय अभाव के कारण मैं विस्तार से अपनी बात नहीं बता पा रहा, मगर मेरी शीघ्र ही प्रकाशित हो रही पुस्तक घर के सपनों की बलि चढ़ रहे हैं बच्चे, चिल्ड्रन आर क्रूसिफाइड फॉर पेरेंट्स ड्रीम्स, में अपने आप बच्चों में बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति पर मनोवैज्ञानिक अध्ययन से गुजर सकते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।